प्रोग्रेशन सीरीज़ में आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ 7th term of a GP is 8 times, if 7 terms of a GP is 8 times the 4th term, find the GP if 5th term is 48। सोल्यूशन, ठीक है। उसने क्या बोला, 7th टर्म T7 इज 8 टाइम्स T4 एंड T5 इज 48। जो GP है वो हमने अपनी स्टैंडर्ड मान लिया AR स्क्वायर वाला, तो उस हिसाब से जो 5th टर्म होगा वो हो जाएगा AR⁴ इज इक्वल टू 48। एक तो ये गिवन हो गया। यहाँ से 7th टर्म का मतलब क्या है, A × R⁶, 8 × A × R⁴, तो A कैंसिल, R³ से यहाँ R³ बराबर कितना आ जाएगा 8, मतलब R बराबर 2, R बराबर 2 इसमें रखा तो A × 16 बराबर 48 और A बराबर 3, तो A 3 आ गया, R 2 हो गया, तो फिर हमारा GP क्या आ जाएगा, AR एंड सो ऑन, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं। इफ क्वेश्चन 2, इफ सम ऑफ three numbers in GP be 21 and sum of their squares is 189, then find the numbers। ठीक है, फिर आगे शुरू हो जाते हैं। सोल्यूशन, मान लिया जो GP में नंबर है वो AR है। उसने क्या बोला कि इन तीनों का सम A + AR + AR² इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब A² + A² R² + A² R⁴ बराबर 189। इसमें से अगर हमने A² को कॉमन ले लिया तो 1 + R² + R⁴ विल बी 189। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा, A × 1 + R + R² इज 21 एंड दिस विल बी A²। ये फैक्टराइज हो जाएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, R² बराबर 189, ये हो गया, सॉरी 189। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 बोला, इसको 2 बोला, तो 1 को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दिया। 1 को स्क्वायर क्यों किया, ताकि जो स्मॉल a है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। ये ठीक है, यहाँ पे a है, ये A² है, तो a को अगर हटा देंगे तो r में इक्वेशन बचेगा, उसको फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर विल बी A², 1 + R + R² का स्क्वायर अपॉन सेकेंड इक्वेशन ऐसी 1 + R + R², 1 - R + R², 21 का स्क्वायर अपॉन 189। ठीक है, एक A² कैंसिल, एक ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो याद आएगा 1 + R + R² अपॉन 1 - R+, इसको हम लिख सकते हैं 3 ×
7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 289 को हम लिख सकते हैं 21, या ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 21 इंटू 21, ये हो गया 21 इंटू 9, तो एक 21 से तो ये कैंसिल हो गया, और एक 7 3, तो आंसर कितना आ गया 7/3। तो 3 + 3r + 3r स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4r स्क्वायर, और इसको उधर ले गए तो मान लिया -10r + 4 = 0, और ठीक है। अब ऐसे ही दिखाई दे रहा है, एक तो रूट इसका 2 हो गया, 10 और 8 + 2, तो एक तो रूट कितना हो गया 2, और दूसरा रूट कितना हो जाएगा हाफ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 2/2 1, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 है तो फिर रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा r = हाफ। फाइंड द नंबर्स का बोला गया है, अब इसमें रख लेते हैं, यहां से a × 1 + r का वैल्यू मान लिया हमने 2 रखा, तो 1 + 2 + 4 = तो दिस इम्प्लाइज a = 3। अच्छा, जो भी नंबर्स हैं, अगर हमने बोला कि नंबर्स अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीपी में है और इन्हीं को हम उल्टा करके लिखते हैं गामा बीटा अल्फ़ा, तो ये भी जीपी में होगा। बस कॉमन रेशो क्या होगा कि अगर इधर से जाते समय कॉमन रेशो मान लिया 4 आ गया, तो उल्टा जाते समय कॉमन रेशो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लिया हमने 3 नंबर लिया और उनको उल्टा करके लिखा, तो उनका सम भी बराबर आएगा, उनके स्क्वायर का सम भी बराबर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास दोनों आने चाहिए, इसीलिए 2.5 आ रहा है, ठीक है। अब 2 से जो नंबर आएंगे वही हाफ से आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, नंबर उल्टा आ जाएगा, पलट के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने आर का वैल्यू केवल 2 ले लिया, उससे जो 3 नंबर आएगा उन्हीं को पलट देंगे, तो हाफ वाले के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। तो नंबर्स आर ए आर, ये तो हमने 2 के लिए लिया है, तो 2 ही रखेंगे, AR², ठीक है। और 12 6 3, ऐसे करके 2 ऑप्शंस बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 3. If A, B, C, D are in GP, then prove that AX cube plus BX square plus CX plus D has a factor AX² plus C, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, if A, B, C are in GP, A, B, C are in AP,
एक्स वाई जेड are in GP, then prove that A minus B, D minus C are in GP. फिर क्वेश्चन नंबर 5, if A, B, C are in AP and X, Y, Z are in GP, then prove that X raised to power B minus C, Y raised to power C minus A into Z raised to power A minus B is equals to 1. Question number 6. The product of three numbers in GP is 216 and sum of the product taken in pair is 156, then find the numbers. ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन 3, पहले में संकलन ए बी सी डी आर इन जी पी, देन प्रूव दैट ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हैज़ ए फैक्टर, ये ठीक है। अब तो मैं से देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हैज़ ए फैक्टर, उसने क्या बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अगर चाहिए तो ए और सी के कॉम्बिनेशन में अगर इन दोनों में मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो यही फैक्टर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का, ठीक है। उसका मतलब क्या है, बी एक्स स्क्वायर और डी को ये ठीक है, यहाँ से तो ये फैक्टर आ ही जाएगा, तो बचे हुए से भी ये फैक्टर आना चाहिए, तभी पूरे में से कॉमन निकलेगा। अब अगर हमने बोला कि ए बी सी डी जी पी में है और कॉमन रेशो मान लिया आर है, तो इसको ए आर बोल सकते हैं, इसको सी आर बोल सकते हैं। ये ए से ए आर हो जाएगा, ये सी से सी आर हो जाएगा। तो इसलिए हमने बी एक्स स्क्वायर की जगह बी की जगह क्या रख दिया, ए आर एक्स स्क्वायर, प्लस डी की जगह क्या रख दिया, सी आर। तो इन दोनों से आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस यहाँ से अगर हमने आर कॉमन निकाला तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, विच विल गिव यू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दोनों जगह से कॉमन एक्स प्लस आर। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि ये एक फैक्टर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हो गया फैक्टर, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, मतलब 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है, दिस गिवन, एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। ये तो गलत लिख दिया, ए बी सी आर इन ए पी एंड ये एक्स वाई जेड इसी का लिख दिया हमने, एक्स वाई जेड नहीं, ए बी डी, तभी तो डी आएगा। तो ए बी डी आर इन जी पी, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए इंटू डी, ठीक है।
फिर हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जीपी में है। तीन चीज़ को अगर जीपी में प्रूव करना है तो ऑफ कोर्स मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी दो का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो टू प्रूव क्या है, ये दोनों तो गिवन है कि ये एपी में है, तो 2b बराबर a प्लस सी हो गया। ए बी डी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए डी हो गया। और हमें प्रूव क्या करना है कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a इंटू डी माइनस सी होगा। ठीक है, तभी ये तीनों नंबर मिडिल वाले के स्क्वायर बराबर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। तभी ये तीनों नंबर जीपी में आएगा। ठीक है, अब मान लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया तो यह आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ इक्वस टू a स्क्वायर ऐसे रहने दिया, b स्क्वायर यहाँ से उठा के रख दिया, कितना ad माइनस 2a चलो देखते हैं 2ab। अभी तो ऐसे लिख लिया हमने, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से एक a कॉमन निकाला, यहाँ कितना बच गया a प्लस डी माइनस 2b a प्लस डी माइनस, अब ये 2b उठा के रख दिया हमने a प्लस सी यहाँ पे, इस 2b की जगह पे a प्लस सी, तो ये a कैंसिल हो गया एंड यूल गेट a टाइम्स d माइनस सी। और जो हमें प्रूव करना था उसमें राइट हैंड साइड पे ये लिखा है a टाइम्स d माइनस सी विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 में उसने निकाला ए बी सी ए पी में है, तो 2b बराबर a प्लस सी हो गया। ठीक है, और ए बी सी ए पी में है तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, मान लिया कॉमन डिफरेंस d है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये ठीक है, एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, वाई रेज टू पावर सी माइनस ए, जेड रेज टू पावर ए माइनस बी। ये जीपी में होने से क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो b माइनस सी मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो d आएगा, b में से c को घटाएंगे तो यहाँ से माइनस d आएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया एक्स रेज टू पावर माइनस डी। c माइनस ए, c में से a को घटाया, ये d तो ये टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2d, तो y की पावर में 2d, z की पावर a माइनस बी। अब a माइनस बी फिर उल्टा हो गया, b माइनस ए तो d होगा, a माइनस बी कितना होगा माइनस डी, तो दिस विल बी माइनस डी। ठीक है, इस माइनस को और इस माइनस को नीचे ले जा सकते हैं, एक्स रेज पर डी को नीचे ले गए तो ऐसे आ जाएगा वाई रेज पर 2d अपॉन एक्स रेज पर डी इंटू जेड रेज पर डी। ये आ गया, पूरे में से d को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड होल रेज पर डी। ठीक है, अब अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें तो ये हो जाएगा एक्स जेड अपॉन एक्स जेड की पावर डी विच इज़ 1 की पावर डी 1 विच इज़ राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड।
यही हमें प्रूव करना था, ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो फिर हम ऐसे मान लेते हैं ताकि AR तुरंत निकल आए। मान लें ये 3 नंबर जीपी में है और इनका प्रोडक्ट AR इंटू A इंटू AR इज 216, विच विल इम्प्लाई A क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। 216 कितना हो जाएगा, 6 क्यूब। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम किस चीज़ का, प्रोडक्ट का, किस चीज़ का प्रोडक्ट, टेकन इन पेयर्स। पेयर्स मतलब 2-2 करके ले लिया, तो इन दोनों को लिया तो A/R A हो गया, इन दोनों को लिया तो AR हो गया, इन दोनों को लिया तो A/R AR हो गया। दिस इज गिवन एज 156। तो अब इस पूरे में A² कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया, यह गया 1/R प्लस R प्लस 1 बराबर 156। A² A इज 6, तो 36 आ जाएगा, 1 प्लस R² प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू 156। ठीक है, अब देख लिया कितना आ जाएगा। अगर इसको हमने 6 से कैंसिल किया तो 6 तो आ जाएगा 3 प्लस 3R² प्लस 3R बराबर 13R। तो 3R² माइनस 10R प्लस 3 बराबर 0। अगेन सेम टाइप की लॉजिक कि जो क्वेश्चन है उसमें अगर नंबर अल्फ़ा बीटा गामा हमारा आंसर आ रहा है तो गामा बीटा अल्फ़ा भी आंसर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करो चाहे गामा बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करो, एक ही आंसर आएगा। पेयर में लेके जोड़ो तो भी सेम ही चीज़ बनेगी। तो अगर इसका एक रूट R आ रहा है तो दूसरा रूट 1/R भी आना चाहिए। तो इसके रूट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, वैसे तो क्वाड्रेटिक है, आराम से सॉल्व कर लो, 3 एंड 1/3 आ जाएगा। और A का वैल्यू कितना है, 6। तो अगर हम 3 की तरफ से नंबर लिखें तो नंबर्स आर A/R, तो 6/3 विल बी 2, फिर A विल बी 6, फिर इसका भी 3 गुना 18 और एक बार उल्टा लिख दिया 18 6 2, ये नंबर्स आएंगे। आगे चलते हैं। Question number 7. If S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocals of n terms in GP, then prove that
पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, if ABC are in HP, then prove that A minus B, B minus C बराबर A by C। क्वेश्चन नंबर 9, if Pth, Qth, Rth terms of an HP be A, B, C respectively, then prove that Q minus R B C plus R minus P C A plus P minus Q A B बराबर 0। क्वेश्चन 10, if A square, B square, C square are in AP, then prove that B plus C, C plus A and A plus B are in HP। सेवन करते हैं। 7 में से निकला S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। तो वो जो GP है उसको हमने ऐसे मान लिया A AR स्क्वायर अप टिल AR रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इसके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो आ जाएगा 1 बाई A, 1 बाई AR, 1 बाई AR स्क्वायर, ऐसे करते हुए 1 अपॉन AR रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। अगर हम देखो इसको एनालिसिस करें तो कॉमन रेशो R है, इसको R से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको R से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको किया एंड सो ऑन। इसको अगर हम एनालिसिस करें तो 1 बाई A को, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1 बाई A, 1 बाई A को अगर हम 1 बाई R से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर इसको 1 बाई R से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो ये भी एक GP है और इसका कॉमन रेशो 1 बाई R है, जो रेसिप्रोकल है टर्म्स के, दैट इज ऑल्सो GP विद कॉमन रेशो इज इक्वल टू 1 बाई R। अब उसने क्या बोला, S इज द सम। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला कितना होता है, A टाइम्स R रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, ये हो गया n टर्म्स का समेशन, ये हो गया हमारा S। ठीक है, P इज द प्रोडक्ट, P इज द प्रोडक्ट का मतलब क्या है, AR स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लिया सारे n टर्म्स को, R रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज इक्वल्स टू ए n टाइम्स जो लिखा है तो A की पावर कितना आ जाएगा n, R की पावर में यहाँ से R इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो पावर तो ऐड हो जाएगा, तो R इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू R रेज़्ड टू पावर 4, ऐसे R रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 तक चलेगा। तो ये पावर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू A रेज़्ड टू पावर n इंटू R की ये जो पावर है वो आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, R टर्म्स का समेशन, R नेचुरल नंबर का समेशन, सॉरी n नेचुरल नंबर का समेशन होता है n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे तो n की वैल्यू n माइनस 1 है क्योंकि n माइनस 1 तक जा रहा है, पहले वाले में तो कुछ R आया ही नहीं। ठीक है, तो वो हो जाएगी n माइनस 1, फिर इसमें एक जोड़ा तो n आ जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और जो प्रूव करना है उसमें p स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो p स्क्वायर हो क्या जाएगा, इसको स्क्वायर कर दिया तो a रेज़्ड टू पावर 2n हो जाएगा, एंड इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट R की पावर कितनी बचेगी,
n इंटू n माइनस वन, ये हो गया पी स्क्वायर। अच्छा r और बच गया, r इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब इस वाली जीपी का सम, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, a की जगह फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 1/a, r की जगह कॉमन रेशियो कितना है 1/r की पावर n माइनस 1/1/r माइनस, सो दिस इज 1/a, 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन r रेज टू पावर n, ये न्यूमरेटर हो गया। एलसीएम लेने पे यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस r अपॉन r, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, इसको पलट दें, इसको पलट दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा r रेज टू पावर n माइनस 1, ये वाला टर्म आ गया, नीचे ये r माइनस 1। अच्छा इस r से इसको कैंसिल अगर करें तो 1 अपॉन r रेज टू पावर n माइनस 1 और आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो s अपॉन r बराबर s हो गया इतना, अपॉन r हो गया 1 अपॉन a, r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, ये ब्रैकेट तो पूरा कैंसिल, ये ऊपर जाके a स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाके r रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो s अपॉन r की पावर n आएगी प्रूव करने के लिए, तो s अपॉन r की पावर n होगा, तो यहाँ a की पावर 2n हो जाएगा और r की पावर n, इसकी पावर n लेंगे तो पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो n और n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी, यह गया, यही p स्क्वायर था, सो दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, सो हैंस प्रूव। प्रूव हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एच पी में है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एच पी में तो बी ए और सी का एच एम हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2ac अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ से जो दे रखा है इसको देखो, हम पहचान कैसे सकते हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे आएगा, राइट हैंड साइड पे मेरे को बी दिखाई नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को बी हटाना है, तो हटा दिया, तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, मतलब अगर हम केवल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी को लिख लिया 2ac अपॉन a प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2ac अपॉन a प्लस सी, इस b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस सी। न्यूमरेटर में से अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2c अपॉन a प्लस सी, अपॉन डिनोमिनेटर में से अगर हम c कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस सी माइनस 1, दिस इज a बाई सी। न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस सी में से 2c घटाया तो a माइनस सी अपॉन a प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2a में से a प्लस सी घटाया तो 2a में से a कम हो जाएगा तो a बचेगा, फिर माइनस सी अपॉन a प्लस सी। कुछ भी नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम लिया, अब ये एग्जैक्टली कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज a बाई सी विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मेथड 2 क्या है,
हमने देखो ऐसे बोला था कि अगर x1, x2, x3 अगर ये HP में हो तो xi माइनस xj को हम ऐसे लिख सकते हैं i माइनस j माइनस i टाइम्स d। कॉमन डिफरेंस जो है AP का, जो करस्पॉन्डिंग AP आएगा उसका जो कॉमन डिफरेंस है d इंटू xi इंटू xj, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद है। तो मान लिया ABC, इसका कॉमन डिफरेंस, इसके करस्पॉन्डिंग AP जो आएगा, करस्पॉन्डिंग AP 1/a 1/b 1/c, इसका मान लिया कॉमन डिफरेंस कितना है d। तो इस पे क्या होगा कि a माइनस b, ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये आ जाएगा 1 टाइम्स d, मतलब x1 x2 हो गया बेसिकली, d टाइम्स फिर इसी का प्रोडक्ट b माइनस c, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है तो ये भी 1 टाइम्स d, ये बेसिकली j माइनस i लिखा जा रहा है। इसको तुम ऐसे विजुलाइज कर लो x1 x2 x3, तो ये लिखा है x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी और इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर b माइनस c मतलब x2 माइनस x3, तो मतलब 3 माइनस 2 इज 1 टाइम्स d इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट b इंटू c। अब इन दोनों के डिवीज़न से a माइनस b अपॉन b माइनस c, d कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, a बाई c आ गया जो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। ये ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ pth qth rth टर्म ऑफ ए HP इज ABC। तो HP है, उसके लिए pth टर्म कितना है A, qth टर्म B और rth टर्म कितना है C, ये गिवन है। देन प्रूव दैट Q माइनस R BC। ये ठीक है। इसी तरह के 3 सिमेट्रिक टर्म चाहिए तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट कर सकते हैं सिग्मा ऑफ दिस। इसी तरह के जितने सिमिलर टर्म मिल जाएं तो ये सिमेट्रिक टर्म्स हैं। तो हम केवल क्या कर सकते हैं, ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया सिमेट्री से, फिर बाकी का ये एक्सप्रेशन एंड ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, वहाँ से आंसर आ जाएगा। मान लिया इसका जो करस्पॉन्डिंग AP है वो ऐसे है a प्लस d a प्लस 2d, मतलब फर्स्ट टर्म तो कैपिटल A हो गया, कॉमन डिफरेंस D हो गया। तो यहाँ से स्मॉल a किसके बराबर हो गया, pth टर्म। ठीक है, मतलब HP का pth टर्म A है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग AP है इसका जो pth टर्म होगा वो 1/a हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू pth टर्म होगा क्या वैसे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये होगा टर्म। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को ऐसे लिख लिया a माइनस डी प्लस p टाइम्स d, ऐसे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ q माइनस r टाइम्स ABC से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हो जाएगा q माइनस r, a तो कैंसिल हो गया, BC बराबर a माइनस डी के साथ कितना हो जाएगा, q माइनस r इंटू Q माइनस आर इंटू बी सी, क्यू माइनस आर इंटू ABC से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस डी वी मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC टाइम्स Q माइनस आर प्लस DABC P टाइम्स Q माइनस आर, ऐसे हो गया। ठीक है, इसी वाले टर्म को बनाया हमने। अब देखो इसके ऊपर अगर हमने सिग्मा लगाया तो सिग्मा
Q माइनस आर टाइम्स बी सी बराबर सिग्मा ए माइनस डी ए बी सी क्यू माइनस आर प्लस इस पे अलग सिग्मा लगा दिया डी ए बी सी पी टाइम्स क्यू माइनस आर। ये ऐसी दिखने में डरावना लग रहा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो सिग्मा किस चीज़ की वजह से लगाया कि एक तो ए बी सी आएगा अलग अलग, एक पी क्यू आर आएगा अलग अलग। कैपिटल ए माइनस डी, जब इस तरह का हम ये टर्म लिखेंगे और ये टर्म लिखेंगे तो ए माइनस डी तो सिमेट्रिक टर्म है, इसको तो पी क्यू आर या स्मॉल ए बी सी से कोई मतलब नहीं, ये तो ए माइनस डी ही रहेगा, ठीक है। ऐसी ए बी सी सिमेट्रिक टर्म है तो तीनों में ये भी आएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, तो ए माइनस डी इंटू ए बी सी को बाहर ले गए और सिग्मा क्यू माइनस आर बचा अंदर, प्लस ऐसे ही इस वाले केस में डी सिमेट्रिक टर्म है बाहर ले गए, ए बी सी सिमेट्रिक टर्म है बाहर ले गए, तो डी ए बी सी सिग्मा पी टाइम्स क्यू माइनस आर। अब देखो तीन क्वांटिटी है पी क्यू आर और सिग्मा क्यू माइनस आर कितना हो जाएगा, साइक्लिक जो सम होगा इसका क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक बार टर्म प्लस के साथ आएगा एक बार माइनस के साथ आएगा, और ऐसा ही इसमें होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। पी टाइम्स क्यू माइनस आर, क्यू टाइम्स आर माइनस पी, फिर आर टाइम्स पी माइनस क्यू। इसको ओपन करेंगे टोटल 6 टर्म आएंगे, मतलब किस तरह के टर्म आएंगे, पी क्यू पी आर इस तरह के टर्म आएंगे। तो 3 प्लस वाले होंगे 3 माइनस वाले होंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो तुम सिग्मा के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक हमने किया, फिर इसी को देख के हमने सिमेट्री से ये लिख लिया आर माइनस पी सी ए, तो आर माइनस पी सी ए माइनस डी ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये आर माइनस पी हो जाएगा, प्लस डी ऐसे ही रहेगा, ए बी सी ऐसे ही रहेगा, ये जो पी है वो क्यू बन जाएगा और ये क्यू माइनस आर ऐसे ही रहेगा, मतलब सॉरी आर माइनस पी ऐसे ही रहेगा अगले टर्म। फिर ऐसे ही थर्ड टर्म लिखा, फिर जोड़ा तो उसमें से यू विल सी के इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये जीरो हो जाएगा। इस वाले केस में इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा, पी टाइम्स क्यू माइनस आर, क्यू टाइम्स आर माइनस पी एंड आर टाइम्स पी माइनस क्यू, वो आएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर सिग्मा के साथ, सिग्मा बेसिकली चीज़ों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, अदरवाइज हम विदाउट सिग्मा के लिख के भी देख सकते हैं अगर ये समझने में दिक्कत है तो। हाँ, 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, ठीक है। देन प्रूव दैट दीज आर इन एच पी, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन एच पी। तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तक हमें पहुंचना है। तो अगर ये देखो ए पी में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों डिफरेंस बराबर है। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, b माइनस ए बी प्लस ए बराबर c माइनस बी सी प्लस बी, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, हमें प्रूव क्या करना है कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी एच पी में है। तो 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी मेरे को ए पी में लाना है, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस होना चाहिए। तो उसके लिए तो ये ए प्लस बी प्लस सी जैसे टर्म डिनोमिनेटर में आने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, प्लस वाले को, तो ये आ गया b माइनस ए अपॉन इधर से b प्लस सी, ये हो गया c माइनस बी अपॉन इधर से a प्लस बी, ऐसे हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो हमें 1 1 जैसे टर्म चाहिए,
तो ऊपर ए और बी है, सी नहीं है, तो हमने क्या किया, ऊपर सी जोड़ा और सी घटाया। ठीक है, यहाँ से सी और माइनस सी जो है कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए बचेगा, वो ये लिखा हुआ है। ऐसे ही इसमें सी और बी है, ए नहीं है, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे लिखा। दिस इम्प्लाइज बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1 माइनस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी माइनस 1। ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो यह आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ये लिखा है, ये लिखा है। अब दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया ए प्लस सी से, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन, या इसको कह सकते हैं 2 टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस सी बराबर 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी। तो ये एंड ये तीनों एपी में हो गए। या फिर हम केवल इनकी बात करें तो बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ये किस में हो गए, एच पी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। If A, B, C are in HP, then prove that 1 upon A plus 1 upon B minus 1 upon C Question number 11. Question number 12. If H1, H2, H3 up till Hn be n harmonic means between A and B, then prove that H1 plus A upon H1 minus A टू है। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 में ए बी सी एच पी में है, ठीक है, तो 2 अपॉन बी विल बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ए बी सी एच पी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी ए पी में हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इतना आ जाएगा। अभी यूज़ भी किया था। अब जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, तो इन दोनों में 1 प्लस बी जो है वो प्लस के साथ है, तो इसको ऐसे लिखा दोनों जगह पे 1 प्लस बी। पहले वाले को तो ऐसे लिख लिया माइनस 1 अपॉन सी, दूसरे वाले को लिख लिया 1 अपॉन सी माइनस, ऐसे करके लिख लिया। इन दोनों को ऐसे पलट के लिख लिया। उससे क्या हो गया, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जब ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस
बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर माइनस 1/a माइनस 1/c का स्क्वायर। अच्छा, अब ये समझ में आता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आई कैन राइट डाउन अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा। तो इस हिसाब से 1/b स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आई कैन राइट डाउन अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा। यही चीज़ यूज़ करके परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ac तो हम सबसे आगे ले आए, प्लस ये हो गया 1/b स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/a प्लस 1/c का होल स्क्वायर। अब यह आ गया 1/a प्लस 1/c कितना हो जाएगा 2/b, तो ये हो गया 4/ac 1/b स्क्वायर माइनस 2/b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर 1/b स्क्वायर। तो कितना बचेगा 3/b स्क्वायर। यही राइट हैंड साइड है ये, तो इसलिए ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उसमें बोला कि स्मॉल a h1 h2 अप टिल hn b, ये ठीक है, दिस इज hp, ठीक है। अब h1 बोला है तो हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/a 1/h1 1/h2 1/hn एंड 1/b। ये AP हो गया, ठीक है। अब इस AP में ये फर्स्ट AM हो गया, चलो एक बार और लिख लिया 1/h1 1/h2 एंड सो ऑन 1/hn 1/b, ठीक है। ये जो फर्स्ट AM है ये, ठीक है, इस AP के लिए ये तो फर्स्ट AM होगा, ये इसको 1:n की रेशो में डिवाइड करेगा, ऐसा हमने कुछ बोला था। तो वहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1/h1 विल बी 1:n की रेशो में 1/a और 1/b को डिवाइड कर रहा है, तो n तो इधर जाएगा n इंटू 1/a, 1 इधर जाएगा 1 इंटू 1/b अपॉन n+1 ये आ जाएगा। तो अगर इधर LCM लिया तो आ जाएगा nb प्लस a अपॉन ab n+1, क्या क्या, ठीक है। अब जो हमें प्रूव करना है वो कितना है h1 प्लस a अपॉन h1 माइनस a। तो हमने क्या किया, इधर से इस a को उधर ले गए, a अपॉन h1 बराबर nb प्लस a अपॉन b टाइम्स n+1, ये ठीक है। वो क्रिएट करने के लिए, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, सीधा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। तो ऊपर तो जोड़ दिया h1 प्लस a, नीचे घटा दिया h1 माइनस a, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ऊपर जोड़ दिया तो b टाइम्स n+1 प्लस nb प्लस a अपॉन नीचे घटा दिया b टाइम्स n+1 माइनस nb माइनस a, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो कितना आ जाएगा bn 2bn प्लस b प्लस a अपॉन नीचे क्या होगा bn कैंसिल, तो आ जाएगा b माइनस a। अब देखो यहाँ पे वी विल हैव ब्यूटीफुल यूज ऑफ सिमेट्री। ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। अगर ये HP है, ठीक है, या फिर अगर ये AP है, तो इधर से हम देखें तो ये AP है,
अगर हम इधर से देखेंगे तो भी ऑफ कोर्स AP होगा, कॉमन डिफरेंस बस चेंज हो जाएगा। तो इधर से H1 के लिए जैसा A और B है वैसा ही इसके लिए 1/B और 1/A एक जैसा है। उसका मतलब क्या है कि जैसे H1 ये इसके बराबर आ गया, तो अगर हम H1 को HN से रिप्लेस कर दें, मतलब इसको इससे रिप्लेस कर दें एंड A और B को इंटरचेंज कर दें, तो सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। तो जैसा इसके लिए A है वैसा ही इसके लिए B है, और जैसा H1 के लिए B है वैसा ही HN के लिए A है, सिमेट्री से। ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये जो टर्म होगा वो n/1 की रेशो में कट करेगा, देन आगे सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं। इसी को देख के हम ये लिख सकते हैं, यूजिंग सिमेट्री HN + B अपॉन HN - B विल बी इक्वल टू, A और B को इंटरचेंज करना है इस एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा 2AN + A + B अपॉन A - B। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में अगर B - A लिखा है तो पलट दिया इसको, यह आ जाएगा -2AN + A + B अपॉन B - A, यह आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा H1 + A अपॉन H1 - A प्लस HN + B अपॉन HN - B बराबर, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है B - A, इसका न्यूमरेटर 2BN + B + A, इसका न्यूमरेटर 2AN - A - B। तो ये A ये B, यहाँ से अगर हम 2N कॉमन ले लें तो B - A बचेगा, ये भी B - A हो गया, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2N, विच इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये ठीक है, यही चाहिए था हमें कि ये 2N के बराबर है, तो हो गया प्रूव। Question number 13. If A B AM, H B HM between A and B, then prove that A minus A upon A minus H, B minus A upon B minus H बराबर कैपिटल A/H। ठीक है, ये कैपिटल A स्मॉल a और B के बीच में AM है, तो उसका मतलब क्या है कि ये AP हो गया। ठीक है, और कैपिटल H HM है, तो AHB ये HP हो गया। ठीक है, तो ये AP हो गया, तो हम ऐसे राइट हैंड साइड पर कैपिटल A और कैपिटल H चाहिए, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 2A बराबर A + B हो गया। ठीक है, यहाँ से H बराबर आ जाएगा 2AB अपॉन A + B, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो एक सिंपलेस्ट तरीका तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से A माइनस कैपिटल A उठा के रख दिया यहाँ से A + B/2, फिर B माइनस फिर A + B/2 अपॉन स्मॉल a माइनस H
2ab अपॉन a प्लस बी इंटू b माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2a माइनस a माइनस b, तो ये आ जाएगा a माइनस b बाई 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a बाई 2 अपॉन ये वाला a और ये वाला a कॉमन निकाल दिया और अंदर बचेगा एलसीएम लेने पे a प्लस बी माइनस 2b, तो वो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ऐसे इसमें से b कॉमन लेने के बाद आ जाएगा b माइनस a अपॉन a प्लस बी। तो देखो b माइनस a ये चारों तो कैंसिल हो गया, a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बी a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4ab, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 एंड a प्लस बी अपॉन 2ab। a प्लस बी बाई 2 यहाँ से कैपिटल A हो गया और 2ab अपॉन a प्लस बी h हो गया, तो 2ab अपॉन a प्लस बी h आ गया, विच इज राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन 14 विच सेज इफ